अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी, यानी मोक्ष की कथा सुनाई थी। इसीलिए इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा रह गया। ये शिव जी और माता पार्वती के बीच हुआ एक संवाद है, ऐसा संवाद जो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, जिसे किसी ने नहीं सुना था। और शिव जी और माता पार्वती के बीच भी ऐसा ही संवाद है जो कि अमरत्व की कथा है, उसे भी किसी ने नहीं सुना। पर उसकी एक रोचक कहानी है, एक पुरानी कहानी है, और इस कहानी को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस और ऐसी ही रोचक कहानियां आप सुन सकें। सती यानी सर्वशक्ति का आधार। सती का पहला जन्म दक्ष कन्या के रूप में हुआ था और दूसरा जन्म दुर्गा माता के रूप में। एक बार सती ने भगवान शिव जी से पूछा कि आपके गले में ये नरमुंडा माला क्यों है, इसका कारण क्या है। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि जब जब तुम्हारा जन्म हुआ है, एक एक नरमुंडा माला मैंने धारण किया है, इसकी वजह से मेरे गले में इतने सारे नरमुंडा मालाएं हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि मेरा शरीर नासवान है, मेरी मृत्यु होती है, लेकिन आप अमर हैं, इसका कारण क्या है, मुझे भी इसके बारे में जानना है और मुझे भी आप जैसा अजर अमर होना है। माता पार्वती ने इस बात के लिए बहुत ज़्यादा आग्रह किया शिव जी से, लेकिन शिव जी इस बात को हमेशा टालते रहे। बहुत वर्षों तक टालने के बाद शिव जी को लगा कि अब टाला नहीं जा सकता। फिर उन्होंने सोचा कि माता पार्वती को अमर कथा सुननी ही चाहिए, लेकिन सवाल ये भी था कि ये अमर कथा किसी और को नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कोई और अगर ये कथा सुन ले तो वो भी अमर हो जाएगा। पशु पक्षी, मानव, राक्षस, कोई भी सुन सकता है। शिव जी ने सोचा कि एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ पर कोई नहीं हो, कोई ये कथा नहीं सुन पाए, सिर्फ मैं हूँ और माता पार्वती हो। इसके लिए शिव जी ने हिमालय की गुफा चुनी और इस गुफा पे जाने से पहले उन्होंने 5 तत्वों का परित्याग भी किया, क्योंकि 5 तत्व भी ये सारी कथाएं नहीं सुननी चाहिए। पहलगाम में उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपनी जटा से निकली चंद्रमा को छोड़ा, शेषनाग झील के पास उन्होंने अपने गले का सांप छोड़ा। इसके बाद महागुनस पर्वत पर उन्होंने गणेश जी को छोड़ दिया। पंचतरणी पर्वत पर उन्होंने पंच तत्वों को छोड़ा। ऐसे करके उन्होंने अपने साथ सारी चीज़ें, सारी प्रिय चीज़ें इधर उधर छोड़ दी और सिर्फ अमरनाथ गुफा तक माता पार्वती को ले गए और वहां पर उन्होंने अमर कथा को उन्हें सुनाई। लेकिन जब शिव जी माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय वहां पर एक सूक भी था जो कि बहुत ही सूक्ष्म वेश में था, जिसे शिव जी नहीं देख पाए, और वो भी ये सारी अमर कथाएं सुन रहा था। जब माता पार्वती अमर कथा सुन रही थी तब वो बीच बीच में हुंकार भर रही थी। तब शिव जी को लग रहा था कि माता पार्वती सुन रही हैं, लेकिन अमर कथा को सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। सोने के बाद जब वो सुख ये सब सुन रहा था, तब वो भी हुंकार भरने लगा, ताकि शिव जी को लगे कि माता पार्वती हुंकार भर रही हैं। लेकिन इस बात का जब भगवान शिव जानते हैं, तब वो अपना त्रिशूल छोड़ते हैं सूक को मारने के लिए। तब त्रिशूल पीछे पीछे जाता है सूक के, और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड पर सूक अपनी जान बचाने के लिए घूमता रहता है, लेकिन वो कहीं भी अपनी जान नहीं बचा पाता। ऐसे घूमते घूमते वो व्यास देव के आश्रम में घुस जाता है सूक्ष्म वेश में। व्यास देव के आश्रम में घुसने के बाद सूक उनके पत्नी के गर्भ में घुस जाता है और वहीं पर रहता है। शिव जी का त्रिशूल उनके पत्नी के गर्भ तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे करके उनके गर्भ में वो 12 साल तक रहता है। फिर जब कृष्ण आते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हारा वध नहीं होगा, तब जाकर सूक व्यासदेव की पत्नी के गर्भ से निकलता है और व्यासदेव के पुत्र के रूप में सूकदेव के नाम से प्रसिद्धि पाता है। पूरे 12 साल तक जब व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में सूक रहता है तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पुराण के ज्ञान, बहुत सारे दर्शन ज्ञान उसे प्राप्त हो जाते हैं। वो जन्म लेते ही अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर तपस्या के लिए चले जाते हैं। ये थी कहानी अमरनाथ गुफा की। इसके साथ एक कबूतर कथा भी मान्यता में है। ऐसी मान्यता है कि एक बार शिव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे उसी अमरनाथ गुफा के अंदर। उनका नृत्य देखकर उनके गण कुरकुरु करके कुछ शब्द कर रहे थे। तो शिवजी को जब ये पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया उनके गण को
कि तुम लोग अभी मेरा नृत्य देखकर कुरु शब्द कर रहे थे, जीवन भर तुम लोग ऐसे ही कुरु शब्द करोगे। तो वहाँ पर वो गण कबूतर बन गए और वहीं पर रह गए, और वो कबूतर अभी तक है। ऐसी मान्यता है, जब लोग कबूतर को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, 2 जोड़ी कबूतर, तो उन्हें शिव और पार्वती के दर्शन स्वरूप पुण्य प्राप्त होते हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। और आपको ये भी आश्चर्य लगेगा कि ऐसी जगह पर जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इतनी ठंड है, वहाँ पर ये 2 जोड़ी कबूतर कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं, अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं। क्योंकि पक्षियों के लिए जो भी जरूरी सामान होता है, जो भी खाने पीने का होता है, वो सब कुछ वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कबूतर जोड़ी वहाँ पर है। मेरे अगले वीडियो में आप जानेंगे अमरनाथ गुफा के इतिहास के बारे में, कैसे उन्मोचन हुआ, कब हुआ। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अमर कथा की गुफा की कहानी के बारे में जान सकें।